हाँ, देखो बहुत सुंदर दो चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा। बस यही भिन्न भिन्न अनादि से जाना नहीं जीवना। अनंत आज जिनवाणी सुनी, ये दो द्रव्य समझ नहीं पाया। ये दो द्रव्य और फिर उसके बाद सूक्ष्म बात है दो पर्याय। द्रव्य दो और फिर पर्याय की स्वतंत्रता। द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में आने के बाद फिर पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आती है। पर्याय की चर्चा सूक्ष्म थोड़ी सी। दो द्रव्य में तो जगत में जो 6 द्रव्य हैं, तो एक एक द्रव्य अपना अपना काम करता है। तो यहाँ तो शरीर की बात है, शरीर शरीर का कार्य करता है और आत्मा आत्मा का करता है। अब ये अनादि से ही नहीं समझ में आया उसको। अभी इसको भरोसा कैसे आए कि नहाने की क्रिया कौन करता है? भूपेंद्र जी नहाता कौन है? मैं नहाता हूँ। अच्छा, नहाता हूँ तो ठीक है, करता कौन है उसकी क्रिया? ये मग्गा पानी से डाला, ये मैं करता हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि शरीर का काम शरीर करता है। उसके अंदर देखो, अंदर तो अपने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद क्या करते हैं अपन तो कुछ नहीं करते हैं। तो शरीर अंदर ही अंदर अपना सब काम कर रहा है कि नहीं व्यवस्थित? भोजन पचाना है, सब करना है, उसको अपना काम खुद करता है। इस बात का जीव को भरोसा नहीं आ रहा है। इससे अगर इतना समझ में आ जाए तो दो द्रव्य की भिन्नता ख्याल में आएगी। ख्याल में आएगी तो शरीर के परिणमन करने का राग तो बच जाएगा, पर शरीर की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के बाद वाला राग है वो अल्प संसार का कारण है। शरीर का परिणमन तो जिस प्रकार होना है वो होना है, अपने कारण से होना है, जीव की इच्छा से थोड़ी होना है। कोई शरीर में परिणमन हो रहा है ना, बालक से बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, अपने कारण से हो रहा है। नहीं आई समझ में एक बात, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। इतना सा हो जाए तो उसके परिणमन होना उसके हाथ अपने से होता है, बस मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। इतना समझने के लिए सारा जिना गया। अब अपनी सारी ये अंतिम हो गया है ना, ये बचा अंतिम श्लोक है। तो अंतिम श्लोक के पहले एक छठी गाथा निकालो। देखो अभी जो अपनी चर्चा चली ना, उससे संबंधित छठी गाथा के अंदर बहुत अद्भुत बात है। अपनी चल चुकी है, पर पिछली बार जब चली थी, पेज नंबर, पिछली जब यानी चली थी साल 6 महीने 2 साल जो भी टाइम था, तब जो ज्ञान की खिलावट थी और आज जो ज्ञान की खिलावट, उसमें बहुत अंतर पड़ा। अब देखना इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 15 की अंतिम लाइन। पहले गाथा हुई ना कि प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। आत्मा कैसा है? प्रमत्त मैंने पहले से 6ठे नंबर तक क्या प्रमत्त दशा, 6ठा गुण स्थान। अप्रमत्त मैंने 7वें से लेकर 14वें तक। ये गुण स्थान ये पर्याय में लागू होते हैं, द्रव्य में लागू नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रमत्त है, प्रमत्त दशा तब भी आत्मा है, अप्रमत्त दशा है तब भी आत्मा है। इसका अर्थ है कि ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशा पर्याय में होती है और आत्मा ज्ञायक भाव प्रमत्त और प्रमत्त दशा से रहित है। अब देखो इधर विचित्रता के वश से देखना मिला 15 पेज की अंतिम 4 लाइन। कषाय चक्र के उदय की या न कषाय समूह के पार की उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है। ये जीव शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, पर जो आत्मा जिसको कह रहे हैं ज्ञायक, ये शुभ रूप भी नहीं हुआ है और अशुभ रूप भी नहीं हुआ है, परिणाम तो रह गया। भूपेंद्र जी पकड़ मारा थोड़ा सा, शुभ और अशुभ भाव चल रहे हैं पर्याय, यही आत्मा विराजमान है, ज्ञायक भाव। तो शुभ भाव से आत्मा शुभ नहीं होता है, अशुभ भाव से आत्मा अशुभ नहीं होता है। अब आचार्य ने समझा बहुत 2 पॉइंट है, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है। लिखा ब्रैकेट मिला, यानी जो अपना आत्मा है ज्ञायक भाव ज्ञानमय भाव से, हाँ शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों। थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ, आचार्य नहीं बोलेंगे क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है ना।
ज्ञान स्वभावी आत्मा शरीर के साथ रहने पर शरीर रूप नहीं हुआ है, पहला पॉइंट। फिर अंदर गए तो शुभ भाव भी हो रहा है, अशुभ भाव भी हो रहा है। तो शुभ का शुभ रूप नहीं हुआ है और अशुभ भाव हुआ तो आत्मा अशुभ रूप नहीं हुआ है। जबकि शुभ के होने पर ये अपने को पूरा शुभोपयोग बोलता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग, तो उपयोग हुआ है, जीव नहीं हुआ है। द्रव्य क्रिया का भेद ज्ञान करा रहे हैं ना। दूसरी भाषा में समझो तो शरीर के साथ रहने से आत्मा जड़ रूप नहीं हुआ है। ज्ञान राग की उपस्थिति में रागी नहीं हुआ है। ज्ञान दूसरे तत्व के अंदर पहले तत्व में जीव अजीव रूप नहीं हुआ है, दूसरे के अंदर जीव आश्रव रूप नहीं हुआ है। दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है, शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव। ज्ञान इनके साथ रहने पर भी भिन्न नहीं रहा है, ये सिद्ध कर रहे हैं इसमें। बराबर ऐसे हाँ हो गया ना। अभी देखो, इसलिए आत्मा प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ, ये तो हुई शुद्ध की परिभाषा। अब देखो इसके अंदर जो समझने की बात है वो ये है, जैसे दाहकृत यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती है। उसी प्रकार पहले दृष्टांत है कि अग्नि जली, तो अग्नि में जलना हुआ तो लकड़ी, कंडा, कोयला, घास, पत्ते ये सब में जली, सब में अग्नि जल रही है, पर उनके सबके आकार अलग अलग है। लकड़ी का आकार लकड़ी जैसा है, पत्ते का पत्ते जैसा है, कोयले का कोयले जैसा है। ये सबके आकार सबके अलग अलग है, पर उन आकारों में अग्नि कैसी है? क्या अग्नि तो अग्नि से है, उनके आकार रूप अग्नि नहीं हुई है। अग्नि तो अग्नि है, वो आकार अग्नि का नहीं है, वो आकार लकड़ी कंडे कोयले का है। अग्नि का शेप वैसा हो जाता है, वैसा अग्नि का शेप होने से वो यही तो सूक्ष्मता बता रहे हैं। दृष्टांत इतना समझ आएगा कि अग्नि का शेप वैसा होने पर भी अग्नि तो अग्नि रूप ही रही है, क्योंकि अग्नि का शेप, अग्नि का काम जलना है, जलाना नहीं है। जलना जलाने में अंतर हुआ। अग्नि तो अपने आप में जलती है, वो जो पदार्थ का आकार बना है वो पदार्थ का आकार बनने में वो पत्ता निमित्त है, कोयला निमित्त है, लकड़ी निमित्त है, अग्नि तो अग्नि है। तो वो अग्नि का आकार ऐसा होने पर वो उस पदार्थ के कारण आकार नहीं बना है, ये सिद्ध कर रहे हैं इसमें। उसी प्रकार ये सिद्ध कर रहे हैं कि अग्नि शुद्ध है, उससे जलने वाले चीज में क्या शुद्धता नहीं आ रही। उससे अशुद्धता का अर्थ है कि अग्नि उस रूप नहीं हुई है। उस रूप जो परिणमन हुआ है वो परिणमन उसका है। देखो सिद्धांत में समझ में आ जाएगा, उसी प्रकार आत्मा में समझ में आ जाएगा। दृष्टांत से आत्मा को एकदम समझ में आ जाएगा। गेयाकार होने से आत्मा निरंतर गेयाकार रूप परिणमन हो रहा है ना, तो आत्मा है कैसा? ज्ञान स्वरूप है, पर जिस गेय को देखता है वो उस रूप इसको भाषित होता है। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, बालक का शरीर, तिर्यंच का शरीर, देव का शरीर, नारकी का शरीर, चींटी का शरीर, हाथी का शरीर। तो ज्ञान उस रूप हुआ है कि ज्ञान उस रूप नहीं हुआ, ज्ञान गेयाकार रूप नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान ही रहा है। अगर गेयाकार हो जाता तो ज्ञान में उस पदार्थ की अशुद्धता आ जाती। यही बात समझ देखो। उसी प्रकार उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्यों? क्योंकि गेयाकार अवस्था में भी ज्ञायक रूप तो ज्ञात ही हुआ है। एक बात समझ आया? गेयाकार की अवस्था में भी ज्ञान कैसा है कि ज्ञान तो ज्ञानाकारी है, गेयाकार नहीं हुआ है। एक बात हुई। अब ये बात हुई एक। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि वो ये जो बात बताई है ये पर प्रकाशक की बताई है कि ज्ञान गेय को जान रहा है, तथापि उस रूप गेयाकार की आकृति बनने पर भी ज्ञान तो ज्ञानाकारी रहा है। पर ये बात आई अभी किसकी? गेय के संबंध में। अब बताते हैं कि आत्मा अंदर गया, शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ, उस समय ज्ञान की क्या स्थिति है? ये प्रश्न आचार्य उठा रहे हैं
ज्ञान ज्ञेयों को जान रहा है, तो विभिन्न लंबे छोटे सबको जान रहा है। उस रूप ज्ञान ने आकृति बनाई होने पर भी, ज्ञेयाकार दिखने पर भी ज्ञान ज्ञानाकारी है। दर्पण के अंदर वो जो आकृति छोटी लंबी बनने पर भी दर्पण तो दर्पण रूपी है। पानी की स्वच्छता के अंदर तारे झलकने पर भी पानी में तारा गया है कि नहीं, कि तारा वही है, पानी यहाँ है। वो पानी ने वैसी आकृति बनाई है नीचे, वो आकृति पानी रूपी है, तारे रूप नहीं है। तो समझ में आ गया। अब ये हुई पर प्रकाशक की बात। अब आचार्य ये बता रहे हैं जो अपनी उस गाथा में चला कि वो आत्मा पर को जान रहा है जब तो ज्ञेयाकार नहीं हुआ, ज्ञानाकार है। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कैसा है ये बता रहे हैं। वह स्वरूप प्रकाशन की यानी स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञेय किए, यानी स्व को जान रहा है तब भी ज्ञान स्वरूप है, और पर को जान रहा है तब भी ज्ञान स्वरूप ही है। पर को जान रहा है तब तो ज्ञान स्वरूप है, पर स्व को जान रहा है तब भी ज्ञान स्वरूप है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। स्व को जान रहा है तो ज्ञान स्वरूप है ही सही, पर तो पर को जानने के साथ पर रूप नहीं हुआ, वो भी ज्ञान स्वरूप ही रहा है। दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर को जानने के काल में तो सारे झगड़े पड़ रहे हैं उसको। पर को जानने के काल में ही तो जैसे ही जानने में आया दूसरों को अपने को मान लेता है। दोनों ही बातों में भ्रम है। दूसरे को अन्य ज्ञेय पदार्थ को जानने के काल में अन्य पदार्थ उधर बाहर रह गया। इस शरीर जानने में आया ना, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि स्त्री पुरुष हूँ, कि देव वाला हूँ कि नारकी हूँ। तो जैसा ऊपर का शेप है वैसा अपने को मान लेता है। जैसे सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक दिख रहा है न्यारा न्यारा, वैसे इस ज्ञान में ये शरीर झलक रहा है। तो ये शरीर झलक रहा है ना, तो स्त्री का झलका, पुरुष का झलका, देव का झलका, चारों गति में। तो ये रहता तो ज्ञान में ही है, पर ये तत्काल ही उस रूप अपने को मान लेता है। तो पहली गलती तो ये हो गई, ये मिथ्या दर्शन हो गया। क्योंकि हे ज्ञान स्वरूप मानता है ज्ञेय स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप मानता है जो ज्ञेय झलका वैसा, हे चेतन स्वरूप अपने को मानता है जड़ स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप अपने को मानता है आश्रय स्वरूप। अभी मेरे से बात मत करो, क्यों, मेरे बहुत क्रोध आ रहा है। तो आत्मा क्रोध के काल में ज्ञान रूप रहा है कि क्रोधी हुआ है। अब मेरे बहुत मायाचारी है, तो मायाचारी के काल में आत्मा ज्ञान रूप रहा है कि मायाचार रूप रहा है। देखो अनंत भगवान ऐसे ही देखते हैं, किसी व्यक्ति को क्रोधी हो, मानी हो, मायाचारी हो तो दिख जाता है ना इसके ज्ञान में। अब हम कैसा देखते हैं, ये मानी आदमी है, ये मायाचारी है। अब ये उसके दोष है, पर उस मायाचारी के काल में वो जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है। अब हम उसकी मायाचारी से पूरा मायाचारी कह देते हैं, चोर की चोरी करने वहाँ से पूरा चोर कहते हैं। जिन्हें भगवान क्या देखते हैं कि जिन्हें भगवान उसको ज्ञान स्वरूप ही देखते हैं, मायाचारी और क्रोधी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो तो एक समय की बदलने वाली पर्याय है, अभी अगले क्षण बदल जाएगी। कोई अभी मायाचारी कर रहा है या क्रोध कर रहा है या लोभ कर रहा है तो हमेशा ही करता रहेगा, ऐसा थोड़ी है। तो हमेशा करता रहेगा वो जीव है कि कभी सभी करेगा वो जीव है, दो बात समझ आइए। तीनों काल एक रूप रहेगा वो जीव है कि बदलती दशा ये जीव है। ये तो जो तीनों काल एक रूप रहेगा वही सम्यक दर्शन का विषय है। तो जिन्हें परमात्मा उस जीव को, सारे जगत के जीवों को, तिर्यंश, नारकी, पुरुष, स्त्री, मायाचारी, लोभी वगैरह देखते ही नहीं है। तो एक समय की बदलती दशाएं बदल जाएगी। कोई जीव पुरुष बना तो अनंत काल को पुरुष थोड़े रहेगा, तो ज्ञान में रहेगा। ये देखने की कला है, ये देखने की कला समझ जाए जीव, आशा का अभाव हो जाएगा। ये बात इसमें बताई थी। अब ये थोड़ा समझ में आया ना, अब इसको छठी को फिर से पढ़ना। चलो अब अपनी बात है। आश्रमों का सर्वथा नाश करने से ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान की महिमा का सूचक काव्य कहते हैं। यह अंतिम आश्रवाधिकार का अंतिम श्लोक है, पेज नंबर गाथा श्लोक नंबर 124 है, पेज नंबर 283। पढ़ो श्लोक।
किमपि परमं वस्तु सम्पश्यन्तु स्मारे सरस्वती लाभयत् सर्वभावं नालोकान्तरचतुरं ज्ञानं पुनः। देखो, आश्रव का सर्वथा नाश करने से ज्ञान प्रकट हुआ, तो उस ज्ञान की महिमा बताते हैं। तो पहली बात तो ये सिद्ध हो गई इसके अंदर कि ज्ञान और आश्रव, आश्रव माने पाप और पुण्य का परिणाम, और मिथ्या दर्शन, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। पहली बात तो सिद्ध हो गई। अब इन दोनों को भिन्न जान ले तो भी ज्ञान प्रकट होता है, और इस सत्ता में से नष्ट हो जाए तब भी ज्ञान प्रकट होता है। ये दो ज्ञान में से यहाँ किसकी महिमा है? कि दोनों की महिमा है। भूपेंद्र जी समझ आ रहा है कुछ? ज्ञान और राग अनादि से ही न्यारे न्यारे हैं। राग का नाम आश्रव तत्व है, ज्ञान का नाम जीव तत्व है, दोनों ही अनादि से। परंतु ज्ञान अनादि काल से अज्ञानता के कारण राग को और अपनी ज्ञान की सत्ता को न्यारी नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है तो क्या कर रहा है कि वो ज्ञान जानेगा तो सही, तो जानना उसका स्वभाव है, तो राग को स्व जानता है। अब जब राग को स्व जानेगा तो राग का कर्ता भी बनेगा, और राग को कर्ता भी बनेगा, स्व भी जानेगा, तो उसको उपाधि जानेगा। तो ये चार गति घूमने का कारण हो गया। इसका नाम आश्रव, इसका नाम मिथ्या दर्शन। अब ये आश्रव में आश्रव को नष्ट करने की विधि बता रहे हैं। तो उसकी सबसे पहली विधि ये है कि ज्ञान और राग भिन्न है। मैं ज्ञान हूँ, राग नहीं। इस जन्म में धुन लगाना पड़ेगी, इसकी माला फेरना पड़ेगी इसकी। मैं ज्ञान हूँ, राग में नहीं। मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को कर्ता मानता है, अपने को रागी मानता है, निरंतर शरीर के चिंतन में डूबा रहता है, जबकि चिंतन उसको जानना, उसको ज्ञान को चाहिए। तो अब ये पहली बार अगर जान जाए दो की सत्ता, तो राग नष्ट तो नहीं होगा, परंतु ज्ञान को स्व और राग को पर जानने से एक नवीन ज्ञान पैदा होगा। उस ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। आज समझ में आ रही क्या? उसके बाद ये राग वो भी जान लिया, ज्ञान को भी जान लिया, तो राग अभी अभाव तो नहीं हुआ, राग पड़ा है। राग पड़ा होने पर ये जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, अब ये अनादि से राग की साधना कर रहा था। राग यानी आश्रव के पक्ष में चल रहा था, अब आश्रव के खिलाफ हो गया और ज्ञान के पक्ष में आ गया। तो ज्ञान के पक्ष में आने पर, राग के खिलाफ होने पर, राग से कट्टे होने पर, राग से मुख को मोड़ लेने पर और स्वभाव की तरफ करने पर, अब ये राग निरंतर कम होता ही जाता है, बढ़ता जाता है, और ज्ञान प्रफुल्लित होता जाता है। फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि राग सत्ता से अनंत काल के लिए खलास हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर ज्ञान ही ज्ञान बच जाएगा, और ज्ञान स्वभावी आत्मा और वर्तमान ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान प्रकट खिलता खिलता केवल ज्ञान ले जाएगा। तो राग का सत्ता में से अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, और राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हो जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। आपको क्या करना है अभी? सम्यक ज्ञान करना है कि केवल ज्ञान? सम्यक ज्ञान करना है। सम्यक ज्ञान कैसे पैदा होता है कि आश्रव को भिन्न जानने पर, भिन्न जाने बगैर आश्रव की आराधना करेगा। उसका लक्षण ये है कि मेरे राग से रोटी बनती है, मेरे राग से घर व्यवस्थित चलता है, मैं राग नहीं करूँगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, अपन सब जगह से सेफ रहो भाई, कोरोना की बीमारी नहीं हो जाए। ये ज्ञान आश्रव की आराधना कर रहा है कि आश्रव से विरक्त हो रहा है? मैंने इसने ऐसा मान लिया कि मैं जब सावधानी रखूँगा तो ये नहीं आएगा, तो मेरी सावधानी रखने से व्यवस्थित चलेगा। ऐसा श्रद्धान है कि नहीं आ रही समझ? थोड़ी तो इस श्रद्धान को बदलने का क्या जिनवाणी। अब देखो कैसा हुआ, वो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों की महिमा कर रहे आचार्य। महिमा नहीं आएगी तो करेगा काहे को इतनी मेहनत? देखो अभी जीव को किसकी महिमा है? आश्रव की, यानी गंदे परिणाम की, यानी संयोग की, दो की महिमा है इसको। आश्रव की महिमा है और पुद्गल की महिमा है। सम्यक ज्ञान होने पर दो ही की महिमा का नशा उतर जाएगा, दोनों बच जाएंगे।
मैंने आश्रव का परिणाम भी बच जाएगा और धन भी बच जाएगा और ज्ञान उससे अगेंस्ट हो जाएगा। देखो श्लोक अर्थ देखो, जिसका उद्योत यानी प्रकाश नित्य है। किसका प्रकाश नित्य है? आत्मा का प्रकाश नित्य है। क्योंकि अगर नित्य न हो यानी आत्मा प्रकाशित नहीं हो यानी आत्मा का ज्ञान लक्षण नहीं हो तो आत्मा को ढूंढेगा किसने? अच्छा, वो कभी प्रकाशित दिन में हो रात में नहीं हो तो कोई रात में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों, कैसे हो सकता है? ज्ञान नित्य है, ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं है। निगोद में भी जीव जानता है। अब अपने हथेली पे कोई बहुत बारीक सा कचरा है कि जीव कैसे पता लगेगा? थोड़ी देर ध्यान से देखो, हलन डुलन हो तो जीव है और नहीं तो कचरा है कुछ भी। तो वो पता कैसे लगा जीव कि उसमें वो प्रकाश उद्योत है, मैंने उसका चेतनपना उद्योत है। निगोद में भी चालू यहाँ है कि नहीं? तो आत्मा को ढूंढने के लिए कितनी तकलीफ पड़ेगी कि उसका एक लक्षण है कि आत्मा नित्य है। अब दूसरा, ऐसी परम वस्तु अंतरंग में देखने वाले पुरुष। देखो दो बात आ गई, आत्मा का प्रकाश नित्य है और ये नित्यता किस में रहती है कि परम वस्तु में रहती है। परम वस्तु कौन सी है? उसका नाम आत्मा है। उस आत्मा को प्रकाश के सहारे से अंतरंग में देखने वाला पुरुष, पुरुष होना आत्मा। समझ आई? आत्मा को प्राप्त करने की विधि फिर बता रहे हैं आखिरी में। अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रव का शीघ्र ही सर्व प्रकार नाश होने से यह ज्ञान प्रकट हुआ। सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट हुआ वो विधि बताइए इसमें। केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ वो विधि बताइए। अंतरंग में परम वस्तु को ज्ञान और परम वस्तु का चिन्ह है, उसमें उद्योत प्रकाश है और ज्ञान से उस परम वस्तु को देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रव सर्व प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा फिर ये ज्ञान प्रकट होता है। कुछ समझ में तो आ रहा है? दोनों ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी, दोनों एक जाति के हैं। दोनों के प्रकट होने की विधि बता रहे हैं अभी। केवल ज्ञान को प्रकट होने की विधि आश्रव सत्ता से नष्ट हो गया है। पहले शांति से सुनो, केवल ज्ञान पहले होएगा कि सम्यक ज्ञान पहले होएगा? तो सम्यक ज्ञान हुए बगैर केवल ज्ञान को जानेगा कौन? केवल ज्ञान को बुलाएगा कौन? तो अब ये सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा तो कौन सा ज्ञान चल रहा है? कि मिथ्या चल रहा है। तो मिथ्या क्यों चल रहा है? क्योंकि वो ज्ञान को पहचान ही नहीं रहा है। आश्रव को स्व जान लिया, शरीर को स्व जान लिया तो ज्ञान मिथ्या हो गया। मिथ्या मैंने उसको सूझ ही नहीं पड़ रही है कि मैं कौन हूँ इन दोनों में से, शरीर में हूँ कि राग में हूँ कि ज्ञान में हूँ। ये प्रश्न खड़ा ही नहीं करा किसी ने। जब भी जिनवानी सुनने गया तो उसके सामने ऑप्शन आना चाहिए ना कि इन तीनों में से आप कौन हो। तो अपन कभी सोचते कि 24 घंटे में से कि बदलता हुआ परिणाम ये मैं हूँ कि टिका वस्तु में ये मैं हूँ, ये मुर्दा शरीर ये मैं हूँ कि जानने देखने की शक्ति का पिंज ये मैं हूँ। अपन 24 घंटे में कभी सोचते भी हैं? अब नहीं सोचता है ना। तो ये जिसके ऊपर अहम है, जिसको अपना मानता है उसको संभालता है। तो शरीर को संभाला करता है दिन भर। अरे आज नहीं संभाल रहा, अनंत काल हो गया संभालते और ये हर बार कह रहा कि लगा तेरी जितनी ताकत लगाना। फिर से सुनना, ज्ञान भी है और आश्रव भी है। दोनों में लड़ाई कभी हुई नहीं। इसलिए नहीं हुई कि ज्ञान अंधा हो गया। तो जिससे लड़ना उसको तो स्व जानता है। अब स्व जानता लड़ाई कैसे होगी? अब जिनवाणी की भाषा में बात करो तो ज्ञान ने और राग ने ज्ञान को दबा दिया। तो राग जैसा राग उत्पन्न होता है ज्ञान वैसा सोचता है। अब ये ज्ञान अगर स्ट्रांग हो जाए वो होएगा जिनवाणी के सहारे से, केवली के सहारे से। केवल ज्ञानी का सपोर्ट लिए बगैर ये जीव राग को नहीं जीत सकता है। इसलिए पहले दर्शन पूजन करा दिए और दर्शन पूजन इसलिए कराई कि हे प्रभु आपने अपनी सत्ता में से राग को नष्ट कर दिया और मेरे को भी ये विधि समझना है बस।
तो मैं आपसे यही समझना आया हूँ। तो उन्होंने कहा पहले ही सोपान ये है कि अपनी सत्ता को स्वीकार करो, इस राग को दबा दो। दबाने का कहा, अभी नष्ट करने की ताकत नहीं है तेरे में। मैंने वो राग कहेगा कि दुकान पे बैठने के परिणाम से धन आएगा, तो ज्ञान कहेगा कि नहीं आएगा। तो मेरे को न तो सुखी होने के लिए धन की जरूरत है, और न सुखी होने के लिए इस धन को प्राप्त करने के लिए पाप करेंगे तो आएगा। ये अगर ऐसा सोचता है, विचारता है, तो ज्ञान राग को दबा देगा। और अगर ढीला पोला रहा, मैंने वस्तु स्वरूप का सपोर्ट नहीं रहा, तो राग ज्ञान को दबा देगा। तो क्या पाप करो बस, पोते पोती को खिलाओ, ये सीधी बात है। अच्छा खाओ बढ़िया, पोते पोती को खिलाओ। अब तेरे को नहीं मालूम है कि कर्म के उदय ने प्लान ही ऐसा बनाया है, कैसा कि जब तू मोक्ष मार्ग में लगेगा तो कुछ पुण्य का उदय तेरे को फिर लालच देने आएगा। क्या अभी क्या करेगा जल्दी, अभी तो जब आत्मा की आराधना करेगा तो पोता भेज देंगे, खिला इसको ताकि आराधना नहीं कर पाए। तो वो तो ठगने के लिए भेजा है तेरे को, और ज्ञान नहीं समझ पाता इतनी बात। वो उलझ जाता है कि मेरे से बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। क्या हो गया मेरे यहाँ कि धन आ गया, कुटुंब आ गया, भरा भरा परिवार, कि यही तो तेरी मौत के कारण बनेंगे। ये सब ज्ञान नहीं होने देंगे। तू आत्मा को संभालेगा, पोते पोती वो घर को संभालेगा। नहीं आ रही समझ जाए। दुकान काय के लिए मिली, इसके ठगने के लिए। ये बड़ी मुश्किल से बेचारा पुण्य के उदय से आत्मा समझने वालों की दुनिया में इसका जन्म हुआ था, मैंने केवली के शासन में, जिन्हें भगवान के उसमें, और एक पीछे से एक साथ में वो भी आ गया। दुकान अच्छी चलेगी बढ़िया, तो अब दुकान जाएगा कि यहाँ स्वाध्याय सुनने आएगा। तो कोई शूरवीर होता है जो सब पुण्य के उदय को लात मार के आत्मा समझने के लिए आता है। कोई बहुत भाग्यशाली पुरुषार्थवान हो तो सुनता है वो। ज्ञान ज्योति प्रकट करने की विधि बता रहे को, ज्ञान को राग ने दबा दिया है, वो पैदा ही नहीं होने दे रहा है। वो जब पैदा हो जाएगा ना, तो जहाँ इसने इन पदार्थों को भिन्न जाना, पुण्य के उदय को भिन्न जाना और आत्मा को स्व जाना, तो पुण्य के उदय में फंसेगा नहीं, चक्रवर्ती जैसा उदय होगा उसका। 6 खंड का अधिपति, वो 6 खंड में फंसता नहीं है, और इसके पास कुछ नहीं, फूटी झोपड़ी और कोई सुनता नहीं है। हर जगह बेइज्जती होती तो भी वहीं मरता है। किसने दबाया? संयोग ने और कषाय ने। अब ये दब गया बेचारा, क्या करे। और अब इतना समझ जाए, इतना किसी ने समझाया ही नहीं बेचारे को, जीव क्या करे। इतना कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि ये जो तो सामग्री मिली ना, सब तेरे को ठगने के लिए मिली है। ये सब जितने भी निमित्त है ना, ये सब संयोग, पुण्य के उदय, ये सब तेरे को आत्मा भुलाने के लिए मिले हैं। इन्हीं के संयोग में आत्मा भूलता है, नहीं यही समझ है। पाप के उदय में तो हर एक को आत्मा याद आता है, हे भगवान अब क्या करूं। और पुण्य के उदय में क्या याद आता है, ये छूट नहीं जाए। अरे ये छूटा ही हुआ है, वो छूटेगा ही। या तो संयोग छूट के जाएगा, और या फिर ये चला जाएगा। साथ में रहने वाले तो दो ही नहीं है। अब कुछ समझ में आया? सम्यक ज्ञान हुए बगैर केवल ज्ञान नहीं होगा। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के स्वरूप को जानता है, इसलिए केवल ज्ञान को बुला लेगा। पर केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान होने के लिए सम्यक ज्ञान जरूरी है, सम्यक ज्ञान होने के लिए भेद विज्ञान जरूरी है। और भेद विज्ञान में जो ये पुण्य के उदय और ये पुण्य का परिणाम, इन दोनों को लात मारे तब भेद विज्ञान। लात मारे मने इसकी रुचि छोड़ दे, दोनों रह जाएंगे। पुण्य का परिणाम भी रह जाएगा और पुण्य का फल भी रह जाएगा, और जीवात्मा को जान। फिर क्या होगा कि फिर तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया, पुण्य परिणाम भी ज़्यादा होगा, पुण्य का फल भी ज़्यादा आएगा। पर जहाँ ज्ञान दबेगा नहीं और ज्ञान उसमें फंसेगा नहीं, तो ज्ञान है। ज्ञान उसमें दब जाए, फंस जाए, तो काय का ज्ञान है? ज्ञान हो तो पुण्य के परिणाम को भला मानेगा और पुण्य के फल को भला मानेगा ही मानेगा, ऐसा नियम है। नहीं आई समझ में? फिर से सुनो, जिसको अंदर में पुण्य के परिणाम की रुचि है, उसको पुण्य के फल की रुचि पड़ी ही है। फिर से सुनना, जरा कड़क बात है। और जिसको पुण्य के फल की रुचि है, उसको अंदर में पाप उपादे है। क्योंकि पुण्य के फल के करेगा क्या कि भोगूंगा, तो भोगने का नाम ही तो पाप भाव है।
एक दूसरे की चैनल है ये सब दोस्तों, ये सब प्रकृति ने इसको ठगने के लिए भेजे है। उदय की बात हुई, चंद्रवती के उदय, आपके उदय की छोड़ दो, आप अपने उदय की बात करो, चक्रवर्ती को छोड़ दो। चक्रवर्ती को कैसे 6 खंड का अधिपति कोई पुण्य का उदय फंसा नहीं सकता उसको। वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो धन मिले उसको नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि वो पूजा पाठ और ये करो। जिनवाणी ये पूछेगी कि ये खूब पूजा पाठ कर रहा है, ये कर काय के लिए रहा है, ये बताए पहले। एक बात, दूसरी बात कि पूजा पाठ तो कर ली इसने, उसके बाद क्या करता है? 24 घंटे मंदिर में थोड़ी बैठा रहता है, उसके बाद छक के पाप करता है। ये पूजा पाठ और मंदिर, ये टीका लगाना, ये तो पाप करने का लाइसेंस लेके जाता है कि अब 24 घंटे पाप करूँगा। हो गया मेरे सब काम, नित्य नियम का सब काम हो गया। अब क्या करेंगे? अच्छा बढ़िया बनाएंगे और खाएंगे, और क्या करेंगे? और क्या करेगा? बहुत सावधानी से सुनना, अपने को समझाने के लिए सुनना, किसी से माथा फोड़ने का काम नहीं है। जिंदर से देखो, शीघ्र सर्व प्रकार का नाश होने से यह ज्ञान प्रकट हुआ। अब जो ज्ञान, अब वो केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों ही कैसे देखना, जो ज्ञान अनंतानंत विस्तार को प्राप्त हुआ निज रस के प्रसार से, माने केवल ज्ञान भी अनंतानंत पदार्थों को जान लेता है, वो सम्यक ज्ञान भी जान लेता है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, सम्यक ज्ञान परोक्ष जानता है। जानते दोनों ज्ञान की क्वालिटी एक है। वो कैसी है कि केवल ज्ञान भी अपने से भिन्न पदार्थों को भिन्न जानता है, वो सम्यक ज्ञान भी अपने ज्ञान से सब पदार्थों को भिन्न जानता है। कितना जानता है और कैसा जानता है, ये कितना जानता है ये प्रकरण नहीं है, कैसा जानता है ये प्रकरण है। तो सम्यक ज्ञान भी किसी भी पदार्थ का कर्ता अपने को नहीं जानता है, अपने को ज्ञाता जानता है। और केवल ज्ञान भी लोकालोक को जानते हैं, तथापि किसी के पदार्थ के कर्ता नहीं है, और किसी को पर्याय को बदलने का भी नहीं करते भी नहीं, और उपदेश भी नहीं देते। जगत के पदार्थों का तुम भला करो, पुण्य करो, ये जिन्हें भगवान का उपदेश नहीं है। बचा नहीं यही समझा। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी रोज लेटेस्ट डिजाइन है कि वही घिसी पिटी है। देखो, अनंतानंद विस्तार को प्राप्त होने से अब हुआ कैसे कि निज रस के प्रसार से हुआ है। निज रस मैंने आत्मा के रस से, और लोक के अंत तक के सर्व भावों को व्याप्त कर देता है। और लोक के अंत तक का अर्थ क्या हुआ? लोक के अंत यानी आकाश तो अंतहीन है ना। लोकाकाश, अलोकाकाश, आकाश अंतहीन है। आत्मा के गुण कितने? अनंत अनंत यानी अंतहीन है। पर यहाँ पे जो लिखा है लोक के अंत तक, यानी 6 द्रव्य से 7वां द्रव्य नहीं बनेगा। 6 द्रव्य रहेंगे, इसका नाम है लोक के अंत तक को जान लिया। सम्यक ज्ञान भी जान लेता है कि दुनिया में जिन्हें परमात्मा ने 6 द्रव्य देखे तो 7वां नहीं होगा, ये आ गया लोक का अंत। वो लोक के अंत की बात नहीं है। वो सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, इस जगत के अंदर 6 द्रव्य से अधिक 7वां द्रव्य कभी होते ही नहीं है। इसका नाम है लोक के अंत तक, और इन्हीं के सर्वभाव में व्याप्त कर लेता है। मैंने अपने ज्ञान से 6 द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय को जान लेता है। कुछ समझ में आया ना? जितना समझ में आता समझना भी है। अर्थात देखो साफ लिखा, अर्थात सर्व पदार्थ को जानता है, अर्थात जानता है, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ। देखो ये प्रकट हुआ ना, ये सम्यक ज्ञान, वो प्रकट हुआ तभी से सदाकाल अचल है, चलायमान नहीं होता है। सम्यक ज्ञान पैदा होने के बाद मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान होने के बाद वापस से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, अचल रहता है। अपने स्वभाव से, स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, यानी प्रकट होने के बाद सदा ज्यों का त्यों ही बना रहता है। एक बार सम्यक ज्ञान में डिसीजन हो गया कि मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ, तो स्वप्न में भी कर्ता नहीं बनता है, ज्ञाता ही रहता है। कितना भी रोग आ जाए तो अपने ज्ञान को भ्रमित नहीं करता कि इस शरीर की क्रिया मैं करता हूँ या इस डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाएगा। अरे वो ठीक, वो होना नहीं होना ये शरीर का परिणाम है, मेरा है ही नहीं। बात नहीं है क्या? समझ फिर से देखो,
जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया है वो कभी बीमार होता है कि नहीं? अज्ञानी भी बीमार होता है कि नहीं? होता है ना? नहीं हो तो भगवान ही बन जाए, है ना? कर्म का उदय तो जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक आएगा ना। अब देखना जरा, शरीर आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये रोग मेरे को हो गया है, ये रोग जिनवाणी पढ़ने के बाद की बात चल रही हो, ये रोग मेरे को हो गया है। ये रोग होने का कारण मेरे पूर्व के असाता वेदनी कर्म का उदय है, और ये रोग मेरे साता वेदनी कर्म का उदय आने पर जाएगा, डॉक्टरों से ठीक नहीं होएगा। ये मेरे साता वेदनी की बहुत उत्कृष्ट विचार है ये भी, पर इसको अभी थर्ड क्लास सिद्ध करेंगे बिहार। पहले आप इतने तक तो आ जाओ। अभी तो वो यही कह रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ, डॉक्टर की गलती से मेरे खाने पीने के परहेज से बीमार हो गया हूँ और डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाऊंगा। ये तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं अभी। ये तो जिनवाणी से उल्टा विचार है। जिनवाणी के अनुसार ये विचार है कि शरीर है और इस शरीर में क्या है, मेरा आत्मा का तो कुछ बस चलता नहीं है। अब इसकी भी जो प्रतिकूलता आई है ये मेरे असाता वेदनी कर्म के उदय से आई है, और मैंने गलती से पुराने जन्म में बहुत सारा पाप कर लिया था, उसके फल में शरीर में असाता वेदनी का उदय आया। तो अब क्या करोगे? जिनवाणी कह रही थोड़ा सा धीरज रखो, और ये असाता वेदनी का उदय लंबे काल में रहता है, तो कुछ समय बाद ही पुण्य का उदय आएगा और शरीर का रोग ठीक हो जाएगा। पर अब रास्ता तो कुछ है नहीं। अब तुम कुड़कुड़ करो, किसी को मारो, डॉक्टर को मारो, घर वालों को मारो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, इससे तो ठीक नहीं होएगा। तू साता वेदनी का उदय नहीं आ जब तक इंतजार कर। और दूसरी बात है कि भाई तू अब समझ जा, अब भी तेरे परिणाम अच्छे रख का अर्थ शरीर के बारे में क्या सोचता है, आत्मा के बारे में सोच। तो ये परिणाम जब अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छा बनेगा, तो उदय भी अच्छा आ जाएगा। अब तू इसी का सोचेगा भी, उसका नाम तो आर्त ध्यान है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा और इसको ठीक करने के इसी का विचार करेगा, तो इससे तो ठीक नहीं होगा। इतना चिंतन भी बहुत ताकत मांगता है, और ये अज्ञान दशा में कर लेता है जीव। उसके बाद की बात तो अब समझा रहे हैं। इतना समझ में आ गया क्या? इसके सिवा भी कोई रास्ता नहीं है। पर ये भी जिनवाणी की बात है, जिनवाणी का एक पोर्शन है। अब दूसरा पोर्शन ये काम जिनवाणी कराना चाहती है कि एक बार इस शरीर से और राग से भेद ज्ञान होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है, उसके संयोग में भी शरीर भी रहता है, राग भी रहता है। पर अभी ये क्या सोच रहा था कि ये जो हुआ है मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय है। अब जानता है कि ये असाता मेरे को नहीं लगती है, मैं ज्ञान हूँ, और ये शरीर का परिणमन, ये जगत के एक पदार्थ का परिणमन है। मेरे साता के कर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ये असाता, ये शरीर की विपरीतता जिसको सारी दुनिया असाता कहती है, मैं इसको पुद्गल का परिणमन जानता हूँ। बात समझ आई क्या? बात बदल गई पूरी। ये शरीर का परिणमन असाता वेदनी को पता ही नहीं है कि ये शरीर में परिणमन हो रहा है। इन दोनों का असाता वेदनी से शरीर में परिणमन होता है तो अज्ञान है, दोनों में अत्यंत अभाव है। वो असाता वेदनी कर्म का उदय, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को किसको बीमार करना है। यही समझ लो, शरीर में क्रमबद्ध परिणमन चल रहा है, और शरीर के क्रमबद्ध परिणमन को ये ज्ञान अपने से भिन्न क्रमबद्ध परिणमन पुद्गल का जाने, अपना नहीं जाने। उधर तो उसने अपना जान के कहा है। समझ में आई बात? पहले क्या करा था, मेरे बीमारी आ गई है तो तूने पहले अपने को शरीर तो मान ही लिया है, तो पहला घड़ा ही उल्टा हो गया। वो मैंने वो तो सब मिथ्या दर्शन का चिंतन है, पर करे क्या, उसकी भी शांति जिनागम बगैर नहीं होगी, क्योंकि छटपटाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कैसा जानता है, सम्यक ज्ञान होने पर भी गलित कोड़ हो जाए तो फिर वो कहते हैं ये गलित कोड़ से मेरा क्या संबंध है। ये गलित कोड़, ये शरीर का परिणमन है। आत्मा इस समय में पवित्रतम पदार्थ विराजमान है, और वो पवित्रतम, वो ज्ञान इस राग से भी प्रभावित नहीं होता है और शरीर से भी नहीं होता है। तो ज्ञान को, उस राग को बदलने का भी पुरुषार्थ नहीं है, और उस शरीर को भी बदलने का नहीं है। न टुकुर अपेक्षा करने का है कि कब ठीक होगा, ये कब मिलेगा, पर मेरा जैसे वास्ते ही नहीं है ना। अरे शरीर के रहते हुए केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? तो शरीर के रहते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो सकता है?
अब इसका कहना कि ठीक रहना चाहिए, अरे भाई ये ठीक रहना चाहिए इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तू शरीर की क्रिया से आत्मा का समझ मान रहा है। जिनवाणी शरीर के परिणाम को भिन्न देखना सिखा रही है और तू इस जिद में कि ये ठीक चलना चाहिए, और ठीक उसके डिक्शनरी में है ही नहीं आ रही भाषा। चिंतन ही अलग जात का है। शरीर के परिणाम को ज्ञानी होने पर भी इस जाति का राग होता है कि रोग आया ये ठीक हो जाए, इतना जरूर है। कब तक? चौथे और पांचवें गुण स्थान तक। छठे सातवें में तो ठीक हो जाए, ये भाव भी खलास हो गया, हो जाए तो हो जाए। यानी दिगंबर मुनिराज चल रहे हैं और पाँव में कांटा चुभ गया, इतना चुभ गया है कि नीचे से निकल लग के ऊपर आ गया है, तब तक भी उस कांटे को निकालने का परिणाम दिगंबर मुनिराज के नहीं हो सकता है। नहीं चला जाएगा तो वहीं समाधि मरण कर लेंगे, पर कांटे को हाथ से नहीं निकालेंगे। उसका नाम है दिगंबर मुनिराज। मैंने उस परिस्थिति को बदलने का परिणाम आ जाए, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में बाधक है ही नहीं ना। वो तो कब कह रहा है कि आप वहाँ जाओगे तो केवल ज्ञान होगा? यहीं बैठ जाओ ना, यही होता है केवल ज्ञान। कोई ऐसी जगह सेफ है क्या कि उस जगह पे बैठेंगे तो ही केवल ज्ञान होगा? आपको जाने की जरूरत ही क्या है? यहीं कांटा चुभ गया तो यहीं केवल ज्ञान हो सकता है ना, आत्मा तो यही है। कोई बात समझ में आ रही क्या? आपको नहीं कह रहा इतना, आपको अगर शरीर में कांटा चुभ जाए तो आपको निकालने का परिणाम आएगा, तो जिनवाणी उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं कह रही, पर ये शरीर का परिणाम है, मेरा नहीं, ये कह रहे हैं। जीव को पहली बार जीव जानने के बाद साता और असाता वेदनी नाम का सूतक जीव में नहीं लगता है। साता और असाता का उदय शरीर में आता है, आत्मा में नहीं आता है। जो साता असाता से डरता है उसी को असाता वेदनी सताती है। जो अपने को भिन्न जानता है, वेदनी से कर्म के उदय से अपने को भिन्न जानता है, उसे कैसे असाता वेदनी का उदय है वो उसके ज्ञान का ज्ञेय रहता है। हम उसको ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाते, अंदर घुसेड़ते हैं। साता और असाता आत्मा में घुसता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं होता है। आत्मा को एक बार आप अपने को ज्ञान स्वरूप जान करके बताओ कि आपके कौन सा उदय तो अच्छा है और कौन सा उदय खराब है। आपको रोज सिखा रहे हैं कि जीव ज्ञाता है, करता नहीं है। तो असाता वेदनी को लाना, भगाना, और साता वेदनी को लाना, ये धंधा कहाँ से सीख के आए? इतने पुद्गल तो मेरे को सुखी करेंगे, इतने पुद्गल दुखी करेंगे, इनको भगाओ, इनको लाओ, ये धंधा कहाँ से लेके आए? अपना ज्ञान गायक में लीन होने से सुखी होगा कि गेयों के परिणमन से सुखी होएगा? निर्णय तो करना पड़ेगा उसको। अब ये अपना पुरुषार्थ जैसा समझेगा वैसा करेगा। तो गेयों के परिणमन से होता जानेगा तो गेयों में माथा फोड़ेगा, और स्वभाव से परिणमित होता जानेगा तो स्वभाव को जानने का अभ्यास करेगा। समझ की तो सारी बात है। तो देखो सदा काल अचल रहता है, प्रकट होने के बाद जो कथ्यो बना रहता है, चलायमान नहीं होता है, वह ज्ञान अतुल है। यानी उसके समान, अरे सब में ज्ञान दबता थोड़ी किसी से, केवल ज्ञान भी नहीं दबता, अतुल है। देखो भावार्थ है, जो पुरुष अंतरंग में चेतन मात्र परम वस्तु को देखता है वो शुद्ध नहीं के आलम्बन द्वारा एकाग्र होता जाता है। अंदर में आत्मा को देखा और ज्ञान के पर्याय से उसमें एकाग्र होता जाता है। उस पुरुष को तत्काल ही सर्व रागादिक आश्रव भावों का सर्वथा अभाव होकर सर्व अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों लोकों को जानने वाला निश्चल अतुल केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। आश्रव अधिकार है, नष्ट करके केवल ज्ञान करने की विधि बताई। वह ज्ञान सबसे महान है। उस ज्ञान के समान, केवल ज्ञान के समान तो दूसरा ज्ञान है ही नहीं, पर सम्यक ज्ञान के समान भी दूसरा ज्ञान नहीं है। अनागत मन वर्तमान भूत भविष्य, सर्व अतीत, अनागत और वर्तमान। अनागत मैंने भविष्य, अतीत मैंने बीच में चला गया, पूर्व का, भविष्य का और वर्तमान तीनों को जानने वाला केवल ज्ञान निश्चल है, अतुल है, उसका नाम केवल ज्ञान है, सबसे महान है, इसीलिए वो पूज्य है। इस प्रकार आश्रव रंगभूमि से बाहर चला गया। अभी टीका ये श्लोक अब कल चलेगा।